बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत को अब पूरे 1 साल हो गए हैं। 14 जून 2020 वह मनहूस दिन जब मुंबई में सुशांत की लाश उनके ही घर के बेडरूम में पंखे से लटकी हुई मिली थी। सोमवार 14 जून 2021 को सुशांत की पहली बरसी है। आज भी उस दिन को याद कर सिहरन होती है। सुशांत की मौत के बाद कई थियरीज सामने आई। सुसाइड से लेकर हत्या तक के कयास लगाए गए। सुशांत के डिप्रेशन से लेकर ड्रग्स कनेक्शन तक पर खूब चर्चा हुई। नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर की बहस भी हुई। मुंबई पुलिस के बाद सीबीआई, एनसीबी और यहां तक कि ईडी ने भी सुशांत मामले की जांच की, लेकिन 1 साल बाद भी सुशांत की मौत की गुत्थी अनसुलझी है। सवाल यही है कि सुशांत कैसे मरे, उनकी मौत कैसे हुई। सुशांत का परिवार, उनके पिता, बहनोई और तमाम फैंस इसी आस में हैं कि सुशांत को आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। बीते 1 साल में शायद ही कोई ऐसा दिन हो जब सोशल मीडिया पर सुशांत को लेकर कोई हैशटैग ट्रेंड में नहीं रहा। ऐसे में आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि सुशांत के मामले की जांच कहां तक पहुंची है, अब तक क्या क्या हुआ और क्या नहीं। सुशांत की मौत के 1 दिन बाद 15 जून 2020 को सुशांत के बहनोई ओपी सिंह ने मामले को संदिग्ध बताते हुए इसके गहन जांच की मांग की थी। इसके बाद ही मुंबई पुलिस ने मामले पर अलग अलग एंगल से जांच शुरू की। सोशल मीडिया पर सुशांत के निधन के बाद नेपोटिज्म, इनसाइडर बनाम आउटसाइडर की बहस शुरू हो गई। इस बहस में बॉलीवुड के बड़े नामों जिनमें करण जौहर, सलमान खान, एकता कपूर और आदित्य चोपड़ा जैसे दिग्गज शामिल हैं, उन्हें सुशांत की मौत का दोषी बताया गया। देश भर में सुशांत सिंह राजपूत को न्याय दिलाने के लिए प्रदर्शन होने लगे। सुशांत के निधन के 10 दिन बाद यानी 24 जून 2020 को उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सुशांत के शरीर पर किसी भी चोट या स्ट्रगल के कोई निशान नहीं है। उनकी विस्रा रिपोर्ट में भी शरीर में किसी भी तरह के जहर नहीं होने की पुष्टि की गई। इस रिपोर्ट से साफ था कि सुशांत की मौत फांसी लगाकर आत्महत्या करने से हुई है। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद उनकी गर्लफ्रेंड रही रिया चक्रवर्ती ने सोशल मीडिया पर पूरे 1 महीने बाद 14 जुलाई 2020 को चुप्पी तोड़ी थी। रिया ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए सुशांत के प्रति एक बार फिर अपना प्यार जताया था। सुशांत सिंह राजपूत के केस में नया मोड़ तब आया जब उनके पिता के सिंह ने 29 जुलाई 2020 को पटना के राजीव नगर पुलिस थाने में रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करवाई। इसमें के सिंह ने रिया और उनके परिवार पर सुशांत को आत्महत्या के लिए उकसाने, मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी किए जाने जैसे सनसनीखेज आरोप लगाए। इसके जवाब में रिया चक्रवर्ती ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करते हुए इस केस को मुंबई ट्रांसफर किए जाने की मांग की। बिहार पुलिस ने मुंबई आकर अपने स्तर से सुशांत सिंह राजपूत के केस की जांच शुरू की। मुंबई पुलिस पहले ही इस केस की जांच कर रही थी। इसी बीच बिहार सरकार ने सुशांत के केस को सीबीआई को ट्रांसफर किए जाने की मांग की। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में थी, इसलिए वहीं यह फैसला लिया गया कि अब इस मामले की पूरी जांच सीबीआई ही करेगी। सीबीआई ने 19 अगस्त 2020 को रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, मां संध्या चक्रवर्ती, भाई शौविक चक्रवर्ती, सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा, मैनेजर श्रुति मोदी और कई अन्य को आरोपी मानते हुए FIR दर्ज कर ली। इसके बाद इन सभी आरोपियों से सीबीआई ने एक नहीं कई बार लंबी पूछताछ की। सीबीआई की जांच के बीच ही प्रवर्तन निदेशालय भी हरकत में आई। वह इस केस में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से जांच कर रही थी। ईडी की जांच में रिया चक्रवर्ती और कुछ अन्य लोगों के मोबाइल से कुछ संदिग्ध चैट निकलकर सामने आए। इनमें ड्रग्स के खरीद फरोख्त और इस्तेमाल की बात थी। ईडी ने ये सभी चैट्स नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को सौंप दिए। एनसीबी ने इसी के बाद सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच ड्रग्स एंगल से करनी शुरू की।
एनसीबी ने ईडी से हासिल किए चैट्स के आधार पर 26 अगस्त 2020 को रिया चक्रवर्ती व अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद एनसीबी ने सुशांत से जुड़े लोगों, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, परिवार के लोगों से लंबी पूछताछ की। बहुत सारे व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद इस केस में कई बॉलीवुड सेलेब्स के नाम भी शामिल हो गए और उन सभी से लंबी पूछताछ हुई। जांच शुरू होने के कुछ दिन बाद ही 4 सितंबर 2020 को एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती के भाई शौविक चक्रवर्ती और सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा को हिरासत में ले लिया। इसके बाद इन दोनों को कोर्ट ने 9 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। 8 दिसंबर 2020 को एनसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 दिनों की लंबी पूछताछ के बाद रिया चक्रवर्ती को भी हिरासत में ले लिया। कथित संदिग्ध व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर एनसीबी ने बॉलीवुड के बड़े नामों यानी दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह जैसे सेलेब्स से लंबी पूछताछ की और इनके बयान दर्ज किए। माना गया कि ये सभी सेलिब्रिटीज ड्रग्स के खरीद फरोख्त और इस्तेमाल में कथित तौर पर शामिल थे। सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत की मामले की जांच करते हुए एम्स में मेडिकल बोर्ड से विसरा की जांच करवाई। 5 अक्टूबर 2020 को एम्स के बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को दाखिल करते हुए हत्या की संभावना से इनकार किया और कहा कि सुशांत की मौत आत्महत्या के कारण ही हुई थी। एम्स की इस रिपोर्ट पर सोशल मीडिया पर खूब बवाल हुआ। लगभग 1 महीने जेल में रहने के बाद 8 अक्टूबर 2020 को रिया चक्रवर्ती को जमानत पर रिहा कर दिया गया। इसके बाद रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहनों और परिवार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने कहा कि डिप्रेशन से जूझ रहे सुशांत सिंह राजपूत को फर्जी प्रिस्क्रिप्शंस के आधार पर दवाएं दी गई थी। रिया ने यह भी कहा कि सुशांत ड्रग एडिक्ट थे और इस बात की जानकारी उनके परिवार को थी। बीते साल अक्टूबर के बाद सुशांत की मौत की जांच का मामला सुर्खियों से दूर ही रहा। फिर 4 मार्च 2021 को एनसीबी ने अपनी पहली चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस चार्जशीट में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक सहित 33 लोगों को आरोपी बनाया गया। एनसीबी ने इन सभी लोगों पर ड्रग्स की खरीद फरोख्त और इस्तेमाल का आरोप लगाया। एनसीबी ने इस बीच कई ड्रग पेडलर्स को भी गिरफ्तार किया। इन सभी से लंबी पूछताछ के बाद सुशांत की बरसी से ठीक पहले 28 मई 2021 को एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के फ्लैटमेट रहे सिद्धार्थ पिठानी को गिरफ्तार कर लिया। एनसीबी की हिरासत के बाद कोर्ट ने सिद्धार्थ पिठानी को जेल भेज दिया है। इसके बाद एनसीबी ने एक बार फिर सुशांत के हाउस स्टाफ नीरज और केशव के साथ ही सुशांत के बॉडीगार्ड से भी पूछताछ की। 1 साल का समय बीत जाने के बाद भी सीबीआई अभी तक सुशांत सिंह राजपूत के मामले में किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंची। उसकी जांच जारी है। सीबीआई की चार्जशीट का भी इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है, क्योंकि इसी चार्जशीट से यह बात समझ में आएगी कि कम से कम सीबीआई अपनी जांच के बाद सुशांत के मामले में किसे और किन्हें आरोपी मानती है। सीबीआई की जांच के आधार पर ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत की गुत्थी सुलझेगी, लेकिन अभी तक सीबीआई ने इस मामले में अपने पत्ते नहीं खोले। ब्यूरो रिपोर्ट, नवभारत टाइम्स।